पीएम मोदी ने एक ऐसा न्योता भेजा है जो भारत के कूटनीतिक इतिहास में पहली बार हो रहा है। पीएम मोदी ने चुपचाप ट्रंप की सनक का काट निकाला है। मेरे पाकिस्तानियों, जनरलों के पास शायद ये आखिरी मौका है। ये वो मोमेंट्स हैं कि जिसमें अगर दुरुस्त फैसले कर लिए गए तो शायद बचत हो जाएगी, वरना ये बहुत बुरा फंसने लगे। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन कर रहा है और यह वही समझौता है जिससे सभी सौदों का बाप कहा जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरा यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है। With one of the world's fastest growing and most dynamic continents. EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। जर्मनी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में लॉन्ग पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली क्लाइमैक्स के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और ये सिर्फ बिजनेस न्यूज नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का एक वाटरशेड मोमेंट है। और दशकों के बाद जो अब ये टॉक्स हैं, वो अगर सोर्सेस की बात माने तो ये डील जो है ये कभी भी साइन हो सकती है। देखें, जहां तक ताल्लुक है ये मौजूदा सूरत हाल का, ये अमेरिका एक स्ट्रगलिंग सुपर पावर है जो कि इस टाइम पे एक ऐसी डूबती कश्ती है जिसको ये तो पता चल गया है कि उसके पेंदे में सुराख हो गया है, लेकिन अब क्योंकि उसका हुजम इतना बड़ा है कि वो जो है हाथ पैर मार रही है और जाहिर है जब हाथ पैर मारती है तो उसकी वजह से बहुत सारे मुमालिक जो हैं उसके हाथ पैरों से जो है वो जद्दोकोब हो रहे हैं। अब ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर एक दो चीजें बड़ी वजाहत से हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं इन चीज का इदराक रखते हैं और यही वजह थी कि अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया था, व्हाइट मैन फर्स्ट, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी की बात की थी। ये जो हो रहा है ये जानबूझ के जो हो रहा है और जो मोदी कर रहा है, इट इज वेरी सिमिलर टू जो इजराइल कर रहा है गाजा में। ठीक है। और मगर इंडिया का चांस क्या है कि वो प्रूव करना, हम लोगों को एक ही तरीका है बचने का कि इंडिया का डिस्ट्रक्शन को आप उनको समझा दो, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, and we will ensure कि your destruction will be assured by all means। अगर हमारी लड़ाई हो, मगर फिर भी अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर आ जाएं। You make of that, कैसे देखती हैं आप इसको? कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से और पीएम मोदी को तो कई ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं, तो जाहिर है बात की होगी, भारत से की है, बल्कि हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, TTP से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आप तो जानते हैं सऊदीया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदीया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है सर। मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझती हैं कि इंडिया UAE का डिफेंस एग्रीमेंट होगा? नहीं सर, देखें जो सऊदीया और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ, जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर हैं। ये तो सभी जानते हैं कि चाहे वो ऑयल प्रोडक्शन करती हो या ना करती हो, लेकिन अमेरिका के अंडर वो कंट्रीज होती हैं और उन्हीं की मर्जी से बात होती है। जब भी सऊदी अरेबिया कोई बात पाकिस्तान से कहता है तो कहा जाता है कि जी अमेरिका ने के थ्रू जो है ये मैसेज आया है
और जब अगर पैसे बंद करवाने हो तो सबसे पहले अमेरिका सऊदीया ही जो है वो इस किस्म की कोई बात कर देता है जिससे कि पाकिस्तान को टफ टाइम मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लगती कि है, और उसकी मेन रीजन जो है पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी को ही ठहराया जाता है। इस वजह से लग रहा है कि जब भारत के साथ अगर कोई गल्फ कंट्री आके बात करती है या काम करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है सर। उसमें पैसा है उनके पास, अब चाहे आप जो भी कहिए, वो अगर कोई चीज लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं, हमारी तरह उधार पे या कह लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं हो रही होती। तो एक फॉरेन पॉलिसी पर उनकी एक ऐसी हो जाती है कि जो अपनी मर्जी से करते हैं, वो सही हो या गलत वो एक अलग डिबेट है कि कई लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करते या कई लोग करते हैं। लेकिन बहरहाल सर हमारी तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर तो या चाइना की मर्जी के बगैर सर हम तो कुछ नहीं कर पाते। और आगे अगर हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन समिट की बात करते हैं तो आगे ये समिट भी होने वाला है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करते हैं या ईयू अगर मार्केट की बात करते हैं तो $450 मिलियन से ज्यादा का ये जो कंज्यूमर मार्केट है और सबसे ज्यादा हाई परचेजिंग पावर वाला एडवांस रेगुलेटरी मार्केट है। और भारत के लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये मार्केट बहुत अहमियत रखता है। टैरिफ रिडक्शंस और ड्यूटी फ्री एक्सेस और रेगुलेटरी अलाइनमेंट जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और आईटी जैसे सेक्टर्स को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बूस्ट मिल सकता है। और अब फ्री ट्रेड का मतलब है फ्री एडवांटेज नहीं होता बल्कि। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने खुद ये ऐलान किया है कि मैं भारत आ रही हूं और 27 जनवरी को हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। और ये खुद उन्होंने अपने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक सेमिनार में ये बात कही है, और कहते हुए भी कहा है कि हम अभी तक का सबसे ग्रो करने वाला फास्टेस्ट भारत के साथ अपने ट्रेड डील करने जा रहे हैं, और ये अपने आप में एक गर्व की बात है। इस तरह से दोस्तों उन्होंने ये बात कहकर प्रेजेंट की भारत की। दोस्तों, पीएम मोदी ने भी न्योता भेजा है 26 जनवरी के परेड में शामिल होने के लिए, और उसी परेड में शामिल होने के लिए ये भारत आ रही है और भारत में आकर ट्रेड डील होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहले एग्रीकल्चर के हवाले से कहा गया, मुझे महसूस ये हुआ कि चाहे हमारा वो एग्रीकल्चरिस्ट हो या हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो चाहता ये है कि अपने हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे और हुकूमत आके उसका माल बना दे। देखिए, ऐसे नहीं होता दुनिया भर में। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, दो बड़ी फसलें हैं जिनमें गंदम है और गन्ना है। इनमें हुकूमत इंटरवेंशन करती है, हुकूमत रेट फिक्स करती है, हुकूमत कोटा फिक्स करती है, और सारे साल बाकी 25 करोड़ पाकिस्तानी रोते रहते हैं। गंदम महंगी मिलती है, चीनी महंगी मिलती है, चीनी खत्म हो जाती है। एक फसल ऐसी है जो चावल की है जिसमें